हेलो जी, आप सभी का स्वागत है एक बार और मेरे चैनल पे। एंड सो दिस वीडियो इज़ फॉर समबडी हु ऑफन ट्रांसलेट्स इन इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ये बहुत मेजर कंसर्न है, दैट्स एक्चुअली अ वेरी मेजर कंसर्न। द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि जब भी हम बात करना कुछ स्टार्ट करते हैं ना, और कहीं भी अगर इफ़ यू आर स्टकिंग समवेयर, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करने स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, बहुत कॉमन एग्जाम्पल। जैसे हमारी आदत हो जाती है क्या, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम वो बोलते नहीं है, हम वो हमारे दिमाग में एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस रहता है। हम बस ट्रांसलेट करते हैं कि हम इसको क्या बोलेंगे। इमेजिन करो कि एक इंसान है आपके सामने खड़ा है और आपको बोलना है कि मेरे भाई वहाँ जाते हैं। अब आपको पता है मेरे भाई को क्या बोलते हैं, माई ब्रदर। जाने को क्या बोलेंगे, गो। तो गो है, माई ब्रदर है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर फिर अगर ब्रदर है तो गोज़ होगा, तो माई ब्रदर गोज़, वहाँ जाता है, माई ब्रदर गोज़ देयर। अब आप देख रहे हो, ये ट्रांसलेट करने में इतना समय चला गया। क्या आपको लगता है कि अगले के पास इतना समय है कि आपको वो खड़ा होकर सुने उतना? ऑब्वियसली नहीं है। इसीलिए माय डियर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, स्टॉप ट्रांसलेटिंग, और जो भी आपके दिमाग में आता है ना, स्टार्ट स्पीकिंग इट आउट। सच बता रही हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिस दिन से आई स्टॉप्ड ट्रांसलेटिंग, दैट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। आपको जो भी दिख रहा है ना सामने, बस बोलो। क्या नहीं पता हमें, क्या नहीं पता। अपनी आमने सामने देखो, चारों तरफ देखो, किसका इंग्लिश नहीं पता हो? घर का, बाइक का, रूम का, किसका नहीं पता? हमारे सराउंडिंग में यही तो है। और इन केस माय डियर लर्नर, माय डियर स्वीट पीपल, अगर आपको नहीं पता ना, तो आज के ज़माने में तो फ़ोन जो है हमारे पास हमेशा रहता है, हमेशा। सेम टाइम आप चेक करो कि क्या बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि हम सुबह में रोज़ झाड़ू लगाते हैं, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप झाड़ू लगा रहे हो और आपको पता नहीं कि हम किसको, ये झाड़ू लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेम टाइम आपको जाना है गूगल महाराज महारानी से, आपको पूछना है कि इसको हम बोलते क्या है झाड़ू लगाने को। हमारे पास फ़ोन क्या है, 24 आवर्स रहते हैं, राइट? तो सेम टाइम आप जाओ, सर्च करो, और आज से ही एक ऐसी डायरी बनाओ या नोटबुक बनाओ जहाँ पे आप जो जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सेम टाइम उस शब्द को राइट करो, वहाँ पे लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, झाड़ू को भी हम ब्रूम बोलते हैं और झाड़ू लगाने को भी हम ब्रूमी बोलते हैं, राइट? तो आप बोलो आई एम ब्रूमिंग। अब आपको पता चला एक नया शब्द, उसको उसमें राइट करो। ऐसे ही जहाँ भी स्टक हो ना, सेम टाइम जाओ और उसको वहाँ पे नोट करो। और नोट करना ही बड़ी बात नहीं है, सेम टाइम उसी समय 3-4 बार उसे सेंटेंसेस बनाओ। अब क्या होगा कि अगले दिन से आप झाड़ू लगाओगे ना, तो आपके दिमाग में वो आएगा, अच्छा आई एम ब्रूमिंग, आई एम ब्रूमिंग। तो जो भी आपके आमने सामने कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, हर एक चीज़ को इंग्लिश में सोचो, क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये आपको दिख रहा है क्या है, दिस इज बॉक्स। जो भी आपको दिख रहा है ना, उसको इंग्लिश में बोलो। और अगर नहीं पता तो वही तो हमें पता करना है, बट वी डोंट हैव टू ट्रांसलेट। कई बार क्या करते हैं, वी आर डैम क्रेजी अबाउट ट्रांसलेटिंग, सोचते रहते, और जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तभी हम क्या कहते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज होता है। हमें क्या पता है, हमें पता ही नहीं है। अगर आपको पता है कॉन्फिडेंस क्या होता है, चलो बात करते हैं कॉन्फिडेंस क्या होता है। हमारा कॉन्फिडेंस का मतलब उतना हमें नहीं समझना है, बस इतना समझना है, बहुत सिंपल से एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि आपको अपने पापा के बारे में बोलना है, अपनी मम्मा के बारे में बोलना है। क्या आप अपने पापा के बारे बोलने में मतलब हिचकिचाओगे? क्या आपकी कॉन्फिडेंस जो है एकदम यहाँ पे होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? इसलिए क्योंकि आपको क्या बोलना है अपने पापा के बारे में पता है। हमें पता ही नहीं होता है कि क्या बोलना है, राइट? क्या बोलना है और कैसे बोलना है, दैट इज द मेजर कंसर्न। तो वही अभी हम सीखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, राइट? सो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने टॉपिक के बारे में आइडियाज़ कलेक्ट करना है। और आइडियाज़ कलेक्ट कैसे करना है? ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और खुद से जितना भी आपको आता है ना, उस चीज़ को नोटबुक में लिख डालो। सिंपल। कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई भी टॉपिक मिलता है ना,
बहुत सिंपल सी, इवन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बार यही करते हैं, एकदम कहीं नहीं जाना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके और एक बड़ा सा स्पीच देखा, कोई अगर टॉपिक मिला रट लिए पूरा, और अगले दिन क्लास में मैम ऐसा 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 ऐसा। हमें रट के इंग्लिश नहीं बोलना है, हमें सीखना है। वी हैव टू लर्न दिस, वी डोंट ओनली हैव टू लर्न दैट, वी जस्ट हैव टू मास्टर दिस लैंग्वेज, एंड ट्रस्ट मी दैट्स नॉट अ बिग डील, एनीबडी कैन लर्न इट, इट जस्ट नीड कंसिस्टेंसी। अब आपको करना क्या है, आज से आपको अपना एक डायरी बनाना है, खुद को चैलेंज करना है, डे 1 से लेकर डे 30 तक जाना है, और जो भी आपके सामने चीज़ आ रहा है ना उसको इंग्लिश में बोलना है। देखो, इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमें इंग्लिश में जीना है, राइट? आपने एक वो क्लिप देखा होगा कहीं पे कि आई कैन वर्क इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन राइट इन इंग्लिश। वही आपको करना है कि जो भी करना है ना आपको बस इंग्लिश में ही करना है। सुबह सो के उठने के बाद अगर आप टहल रहे हो तो सी आई एम वर्किंग विद माई मम्मा, आई एम जस्ट डूइंग दैट, माई मम्मा इज कुकिंग, शी इज डांसिंग। जो भी आ रहा है ना आपके दिमाग में बस बोलो, क्योंकि इंग्लिश बोलने का सबसे बेहतरीन तरीका है बोलना ही पड़ेगा। जब तक बोलोगे नहीं आएगा ही नहीं, कैसे आएगा? मतलब इंग्लिश सुनने से आएगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर आपको उस रास्ते पे उस मंजिल पे पहुंचना है तो आपको चलना पड़ेगा, राइट? वैसे ही आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंज कि आपको करना क्या है। अभी से आपको डे 30 तक आपको बस इंग्लिश में ही बात करना है, आपको हर एक चीज़ इंग्लिश में ही करना है। एकदम बी क्रेजी, जो भी दिखे ना बस उसको इंग्लिश में बोलो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस सिंपल सी बात है, जो भी सामने दिखे उसको इंग्लिश में बोलो। और नहीं आए तो उस चीज़ को उसी समय आप सर्च करो, उसी चीज़ को जानो कि क्या होता है, उसको ऐसे बाद में कर लेंगे वो वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है? सेम टाइम सर्च करो एंड जस्ट गेट टू नो कि क्या है, बोलते क्या इसको हम इन आवर रियल लाइफ। Okay, now the second thing is that, as I say that every morning we have to take affirmations that I have to speak in English. No matter what happens, but I'll have to speak in English. So whatever comes in the way, you have to describe that very action in English. Let's say if there is object, start talking about that very object at least for 3 minutes. At least for 3 minutes. Start talking about the past, present and the future. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने कब लिया था, क्या है वो ऑब्जेक्ट, कैसे काम करता है ये ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ के ना उसको हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करो। दैट इज द वे वी थिंक, राइट? वी कैन नॉट गो एंड वी कैन नॉट स्टे इन इंग्लैंड, राइट? वी हैव टू थिंक स्टेइंग इन आवर कंट्री ओनली। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि हमारे पास वैसे इन्वायरमेंट नहीं है। माय डियर लर्नर, इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं होता है। वी हैव टू क्रिएट आवर एम्बियंस बाय आवरसेल्फ ओनली। आई हैव जस्ट ऑलरेडी सेड इन 1 or 2 videos of mine, right? So we have to create the ambience by ourselves. We cannot wait for somebody to come and to just make us learn. We always have this discombobulated questions like, I don't have anyone who can speak with me or who can talk to me. Come on. You're enough. You are enough. You can do it by yourself, right? So that's all for today's video. अगर आपको थोड़ा भी अगर पसंद आया हो, so you can just hit the subscribe button or you can hit the like button and we'll see you in another video. तब तक keep shining, keep learning.